अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। भला वो शख्स भी अकेला हो सकता है जिसके पास किताब हो। अकेला शख्स तो वो होता है जो ज़हनी तौर पे मशगूल ना हो, मगर किताब इंसान को ज़हनी तौर पे मशगूल कर देती है। किताब है क्या चीज़? किताब साहिब किताब के मताला और ज़िंदगी भर के तजर्बे का असूल है। किताब एक खामोश आदमी है। अगर आप एक किताब पढ़ते हैं तो आपको एक शख्स की हम नशीनी मैसर आती है, और अगर आप ज़्यादा किताबें पढ़ते हैं तो आपको ज़्यादा लोगों की हम नशीनी जो है वो मैसर आ जाती है। इस कायनात के अंदर कितने बड़े और कितने खूबसूरत और काम के लोग जो हैं वो दुनिया से गुजर चुके। अगर किताब ना हो तो इन तक रसाई करनी और इनके बारे में जानना जो है ये नामुमकिन है। किताब ही एक ऐसी चीज़ है कि आप एक ही जगह पे बैठ के बहुत सारे लोगों से मुलाकात कर सकते हो और बहुत सारे लोगों से मिल सकते हो। किताब से इल्म हासिल होता है, और इल्म का जो मकाम है, ये जो ताकत है, इसको दुनिया के हर शख्स ने माना है। आपको मालूम है कि इल्म अगर इसको तारीख़ के हवालों से देखा जाए तो इल्म सबसे पहले यूनानियों के पास था। तो दुनिया के सबसे ताकतवर लोग जो थे वो यूनान के थे। इल्म वहाँ से ट्रांसफ़र हुआ, मुसलमानों ने यूनानी कुतुब का मताला किया, उसको अरबी में ट्रांसफ़र किया। तो एक स्टेज ऐसी थी कि दुनिया में सबसे ताकतवर लोग जो थे वो मुस्लिम थे। मुसलमानों ने इससे आराज़ किया और ये इल्म सारे का सारा यूरोप के पास चला गया। जहाँ यहाँ इल्म जो है वो घूमता है वहाँ ताकत जो है वो बढ़ती जाती है। किताब जो है वो आपको इल्म देती है, और इल्म जो है वो आपको फ़िक्र देता है। और फ़िक्र वालों के साथ, गौर व फ़िक्र और तदब्बर करने वालों के साथ आखिरी किताब जो है जिसे अल्लाह तबारक तआला ने इस कायनात के लिए भेजा है, आसमानी किताबों में कुरान मजीद है, और उसके अंदर बड़े वाज़ेह अल्फाज में पुकारा गया है उन लोगों को जो फ़िक्र वाले हैं। कायनात के बारे में गौर व फ़िक्र करते हुए कहा, इन्ना फ़ी खलक़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफ़िल लैली वन नहार लआयातिल उलुल अलबाब। ये ज़मीन के और रात के आने जाने में साइन है फॉर दोज पर्सन हु हैव अ विज़डम। जो अलबाब हैं, जिनके पास विज़डम है, उनके साथ अल्लाह मुखातब करके उनको मुतवज्जो कर रहे हैं। फरमाया कि जो इल्म वाला होता है, जिसके पास इल्म है, वो फ़िक्र वाला भी है और वो फियरफुल भी है और वो डरता भी है। फरमाया कि इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह के बंदों में से अहले इल्म ही अल्लाह से डरते हैं। फिर अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया अपनी किताब के बारे में ही, अफला यतदब्बरूनल कुरआन वलौ कान मिन इंदि गैरिल्लाह लवजदू फी इख्तिलाफन कसीरा। तुम कुरान मजीद में गौर व फिक्र क्यों नहीं करते? अगर ये किसी गैर इंसान की तरफ से होता तो इसमें इख्तिलाफ होता। तो गोया किताब की अहमियत जो है वो मुसलमा है, और अल्लाह की तरफ से इस कायनात की नेमतों के साथ साथ जो बड़ी चीज़ दी गई है वो किताब है। और फिर इस किताब को मानने के लिए, इसको लोगों तक पहुँचाने के लिए अपने प्यारे पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी साथ ही मबूस किया है, और कहा है लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। रसूल की ज़िंदगी तुम्हारे लिए जो है वो बेहतरीन नमूना है। लोगों का बहुत बड़ा इज्तिमा कहाँ पे होता है? बोला लाइब्रेरीज़ के अंदर होता है। अगर आप लाइब्रेरी में जाते हैं तो आपको लोगों का एक इज्तिमा नज़र आएगा। जिस शख्स से आप बात करना चाहें, जिसकी बात आप सुनना चाहें, तो आप लाइब्रेरी में सुन सकते हैं। अज़ीज़ाने गिरामी कदर, किताब की अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं है। असातिज़ा और वालिदैन जब वो अपने बच्चों को डिज़ाइन दे रहे हों, शेप कर रहे हों, एक अच्छा और संवरा हुआ इंसान बना रहे हों, तो उन पर ये फ़र्ज़ है कि वह अपने बच्चों को किताब से आशनाई करवाएं।
ان کو کتابوں کی طرح مائل کریں. دنیا کی سارا علم، سارا نچوڑ، ساری کائنات کا تجربہ اگر آپ کو کہیں ملتا ہے تو وہ کتابوں کے اندر ہے. دنیا کے خوبصورت دماغ جو ہیں وہ کتابوں کے اندر بند ہوتے ہیں. تو شیب کے دوران اپنے نئی نسل کو تیار کرتے ہوئے جس چیز کی اشد ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ کتاب کو خریدا جائے، کتاب کو پڑھا جائے، اور کتاب کو ہی دوسری چیزوں کا تحفہ دینے کے بجائے کتابوں کا تحفہ جو ہے وہ ایک دوسرے کو دیا جائے، تاکہ ہماری آشنائی جو اس سے ٹوٹی ہوئی ہے وہ دوبارہ سے بحال ہو. والسلام. اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے.